नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंजीनियर साहब के साथ पॉडकास्ट एक और की अरशाद भट्टी साहब ने मुहर्रम के बारे में कुछ अहम बातें थी जो उन्होंने डिस्कस की। इसमें उन्होंने एक सवाल रखा इंजीनियर साहब से कि लोगों ने मुझे ये कहा है और मैं उनका पैगाम आप तक पहुंचा रहा हूं कि आप जब अपने पसंदीदा टॉपिक पे बात करते हैं, यानी कि बाबों पर और दूसरे जो फ़िरके हैं उनके अकीदों पर बात करते हैं, इख्तिलाफ़ी मौजू जो हैं, तो आपका लहजा इतना तुर्श, इतना सख्त क्यों हो जाता है? ये लोगों ने सवाल किया है और मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ उनके कहने पर। इस पर इंजीनियर साहब ने क्या कहा, आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, इसके बाद इस पर मज़ीद बात करेंगे। दोबारा मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ बैठना है तो उनसे ज़रूर कहना है कि आप, मेरा पहला सवाल पिछली पॉडकास्ट का यही था कि आप क्यों इख्तलाफी मौज़ूआत छेड़ते हैं, और आज तो मैंने भी नहीं छेड़ा, आपने भी नहीं छेड़ा, और हमने गोल मोल बात करके, क्योंकि आज ज़िक्र हुसैन है, ज़िक्र अहले बैत है, ज़िक्र इस्लाम है, तो क्यों आप, सर मुझे एक बात बताइएगा, आप लहजा सख्त और दुरुस्त होता है, ज़बान आज खुश है? हाँ आज अभी तक खुश हूँ। उसकी वजह यह है कि जब आप पहली बाल मुझे ओवर पिच कराएं, दूसरी फुल टॉस दें, तो मैं तो बाउंड्री से बाहर फेंकूंगा ना। नहीं, आज आपने स्टार्ट इतने प्यारे अंदाज में किया। ये टॉपिक आप मुझसे जब भी डिस्कस करेंगे, आप इस्तिंजा का तरीका पूछिए तो मैं इसी तरीके से बयान करूंगा। इख्तिलाफी मौजूद जब डिस्कस होगा तो उसका एक नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इख्तिलाफी मौज़ूआत डिस्कस ना करें, क्योंकि इस बताना पड़ता है समटाइम कि ये सही है, ये गलत है। अब तो आपको समझ लगी होगी, आप इतनी जगह से होके आए कि इख्तिलाफी मौजू कितनी है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आपका लहजा सख्त और दुरुस्त, दुरुस्त समझते हैं, दाल रे शीन ते, दुरुस्त और जबान तल्ख और पसंदीदा मौजू आपका। अच्छा, उस वक्त आपके चेहरे पे एक जिंदगी के ऐसे लहरें दौड़ती हैं जब आप इख्तिलाफी मौजू पे आते हैं किसी को कि तुम्हारा ये गलत, तुम्हारा ये गलत, तुम्हारा ये गलत। तो ये नेचुरल स्टाइल है। नहीं, आपने कुछ सीखा नहीं कि थोड़ा सा धीमा होना चाहिए, थोड़ा सा। आपने अभी मुझे कहा कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जंग में भी कहा कि नहीं, गाली गलौज को किसी को इल्मी तौर पर, आप बात इल्मी कर रहे होते हैं, लेकिन अगले को यूं लग रही होती है जैसे सीने में तीरों की तरह। जी, मैं इसका जवाब देता हूं। ये मुझसे कहा कि जब भी आपने मिर्जा साहब के पास दोबारा जाना है, देखिए, ये कहना, पहली बात ये है कि मौलाना तारिक जमील साहब ने भी मुझसे यही बात की थी, तो मैंने उस वक्त उन्हें समझाया, लेकिन उन्हें समझ नहीं आई। फिर जब उन पे मुश्किल वक्त आया, फिर उन्हें समझ आई। मैंने कहा जी, आपने क्या सख्त अंदाज में हदीस बयान की थी, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अली मौला। आप तो इतना मीठा मीठा बोल रहे थे मेंबर से कि हजरत अली हमारे हैं। जो शिया मौला अली कहते हैं तो बिल्कुल ठीक कहते हैं। जब हम उस्मान को गनी, अबू बकर को सिद्दीक और उमर को फारूक कहते हैं, तो हम अली को मौला अली क्यों ना कहें? तो कत्ल की धमकियां मिली हैं तारिक जमील साहब को, पता किस बात पे? कि सच बात थी लेकिन इकरार तो नहीं करना चाहिए था आपको। तो तारिक जमील साहब ने तो कोई सख्त रवैया इस्तेमाल नहीं किया था, उसके बावजूद उनको कत्ल की धमकियां मिली हार्ड लाइनर्स की तरफ से। फिर तारिक जमील साहब को बात समझ आ गई कि जब आप ऐसी बात करें जिससे किसी के मफादात के ऊपर ज़र पड़े और सेंसर करते हुए किसी की दुम पर पाँव पड़े, ये मैंने बाद में बात की है। पहले वाली बात वो बात मैंने इसलिए कर दी कि मेरे भी कुछ चाहने वाले हैं जो वो ही जुमला सुनना चाहते हैं। तो फिर वो ये नहीं देखता कि अंदाज क्या है। बाकी आपकी बात हमने यानी रखी हुई है अपने पास और आज हमने उस चीज़ का इजहार किया। लेकिन मैं एक और बात करूं, ये क्या बात है कि इख्तिलाफी मौजू और इतने पैशन के साथ एक बंदा बयान करे और दुनिया उसकी बात को सुनती है, और जो मीठे अंदाज में बयान करता है उसकी बात के ऊपर उसके अपने मानने वाले खिलाफ होते हैं, लेकिन बात उसकी उस तरीके से चलती नहीं। अगर इस अंदाज का नुकसान मुझे कोई होता ना, तो ये होना चाहिए था कि लोग मुझे सुनते ही ना। सबसे ज्यादा इस वक्त, ये मैं तकब्बुर के तौर पे नहीं कह रहा, मैं यानी आप कह दें तहदीस नेमत के तौर पे, इस वक्त प्लेनेट अर्थ पे जितने इस्लामिक स्पीकर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा व्यूअरशिप हमारी है। हमसे आधी भी किसी की नहीं है, 1/4 भी किसी की नहीं है, सिवाय इसके कि कोई हमारी तस्वीर साथ लगा ले। और उसके लिए आप प्रैक्टिकली जाके ऑफिशियल चैनल आप विजिट कर सकते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर तारिक जमील साहब के 8.8 मिलियन, एवरेज व्यूअरशिप उनकी 15 से 20 हज़ार है। उसके बाद पाकिस्तान में मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं, 4.9, एवरेज व्यूअरशिप उनकी 2 से 3 हज़ार है। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक, उनकी भी ऑलमोस्ट इतनी ही है, 4.5 के करीब, और उनकी एवरेज व्यूअरशिप जो है वो 500 से 1000 के दरमियान है, हजारों में भी नहीं है। मुफ्ती बैंक 1000 के अंडर है, 5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है।
नुमान अली खान ऑलमोस्ट कोई 3 मिलियन के करीब उनके सब्सक्राइबर हैं, एवरेज व्यूअरशिप उनकी 10 से 12 हज़ार है। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो भी स्पेशल वीडियो मेरी रिकॉर्ड होती है 1.5, 2 लाख, 3 लाख, और फिर वक्त के साथ साथ जब वो स्पेशल टॉपिक होता है, आप ये मेरी करबला के ऊपर 72 सवालात जब रिकॉर्ड हुई थी उस वक्त तो 50-60 हज़ार लोगों ने देखी थी 2019 में, आज 1 मिलियन से ऊपर है। जब मैंने नमाज का प्रैक्टिकल रिकॉर्ड करवाया उस वक्त तो वो देखी थी 60-70 हज़ार लोगों ने, आज से ऑलमोस्ट कोई 6 साल पहले, आज वो तकरीबन 4 मिलियन क्रॉस कर चुका है। तो वो पुराना भी नहीं होता क्लिप और चलता जाता है। मुझे बताएं ये कौन सी गिदड़ सिंगी है? मैंने को बंदे भर्ती की है। तो आप इसका आपके कहने का मकसद ये है कि आप रिव्यूज, व्यूज और मिलियंस की वजह से लहजा सख्त रखते हैं? नहीं, इस वजह से नाउजुबिल्लाह नहीं, ये तो मैंने कहा ही नहीं है। बल्कि मैं आपको बताता हूं, मैंने बात कुछ और, 1 मिनट में बाकियों को माइनस कर दिया। मैंने माइनस नहीं किया, मैंने आपको बताया, मैं आपको बता रहा हूं कि बात की सच्चाई इतनी है कि मेरा तुर्श रवैया भी लोगों को हजम हो रहा है, मैं ये बता रहा हूं। इसकी वजह से दुनिया में चेंज है। आप इस तुर्श रवैये को गलत समझते हैं ना? नहीं, मैं बिल्कुल गलत नहीं समझता, मैं गाली गलौज को गलत समझता। नहीं, आप एक बात जो मोहब्बत से की जा सकती है, बेहतर तरीके से की जा सकती है। अब मैं कर रहा हूं ना जी, आपके साथ की है मैंने रिकॉर्डिंग, और इससे पहले मेरे कुछ ऐसे भी रिकॉर्ड है प्रोग्राम। इसमें एक सवाल भी मैं ऐसा डालता ना, चले आप डालें। नहीं मैं नहीं चले डालता। मैं आपको, ये बड़ी अच्छी बात होगी भट्टी साहब, आप मेरी धूम पे पाँव रखें और मुझे आप ये कह दें कि मैंने इसको प्यारे अंदाज में बयान करना, मैं आपको करके बताऊंगा, लेकिन वो आपके लिए, उसकी वजह से किसी की इस्लाह होती है नहीं होती है वो आपके खाते में, आप करके देखें, दीन के ऊपर सवाल करके देखें, मेरे ऊपर कोई इतराज करके देखें। मैं आपको बताऊं, मेरे पास जब आप आए थे, आपने जरा ये कैमरे में ईमानदारी से बताना है, लोगों को पता भी चल जाए, मैंने तो बता दिया ये राज। आपने मुझसे ये डिस्कस किया था कि मैं रमजान के मसाइल डिस्कस करने आ रहा हूं, ठीक है जी जी। मुझे तो पता ही नहीं था आप T20 खेलने आ रहे हैं, बाकी सब ने तैयारी की हुई थी, मुझे तो नहीं पता था। मेरे तो आसान खता हो गया ना जब आपने वो सवाल शुरू किया, मैंने कहा ये बंदा मेरे साथ क्या कर रहा है, लेकिन मैंने अपने जज्बात पे काबू रखा और मैंने कहा क्या कहा आपने क्या रखा? जज्बात पे काबू रखा, तैयारी करके आओ, फौरन तैयारी करके आओ। वो तो एक जुमला है ना बीच नहीं, में, जवाब तो मैंने सारे दिए। पता क्या, जब आप लॉजिकली आप समझते थे ना कि कोई मैं 19-20 हो रहा हूं तो आप मुझे उठा के बाहर फेंक देते। नहीं, अपने नहीं उठा के बाहर फेंकना वो बड़ी बात होती है। लोगों को बताते थे कि ये बगैर तैयारी किया है। वो इसलिए नीचे लोगों के कमेंट्स भी पढ़ ले। अच्छा, उसका फायदा हुआ। कमेंट्स किनके थे? आपके चाहने वालों के थे। चले, आपका भी कुछ चाहने वाला है तो बता दें। आपके चाहने वालों ने अपने पॉलिटिकल लीडर की मोहब्बत में सिर्फ आपके सवाल रखे और कहा जी देखो इंजीनियर के साथ क्या हुई। यानी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की 434 वाली इनिंग दिखाई, साउथ अफ्रीका की देखी नहीं थी, उसके बाद वो फिर वायरल हुआ। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन मैं इस टॉपिक के ऊपर चूंकि ऑलरेडी अपने ऊपर इल्जामात के जवाब देता रहता हूं, फिर मैंने अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार किया। बाकी लोगों ने तैयारी भी की हुई थी, उन्होंने मेरी पॉडकास्ट देखी थी, उन्हें पता था कि उनके साथ क्या होना है। और बल्कि कराची के एक मुफ्ती साहब ने तो बड़ी अच्छी बात की कि जिसे उसके गुनाहों की सजा देनी है तो भट्टी साहब के सामने बिठा दो। मैंने कहा बिल्कुल ये बात आपने ठीक की है, और काफी सारे लोगों को उनके गुनाहों की सजा मिली है, सिवाय उसके कि जो जेल में बैठा हुआ। नहीं मैं, अच्छा आज आप सख्त बात करें, मैं मीठे अंदाज में आपको नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे, ये चूंकि मेरा सवाल नहीं है, ये मुझे बहुत सारे लोगों ने, इसका जवाब मैं प्रैक्टिकली आपके ऑडियंस के लिए दे रहा हूं कि आंदा से भट्टी साहब मुश्किल से मुश्किल, सख्त से सख्त सवाल लेके आएंगे, तो मैं ये नियत करके बैठूंगा कि मैंने ये पूरी इनिंग खेलनी है। और मैं गवास्कर की तरह, जिन्होंने गवास्कर की इनिंग देखी है ना कि वो 4 दिन तक खेलता था तो अल्लाह के फजल से 50 भी क्रॉस नहीं होता था, मैं वो वाली इनिंग खेलूंगा और मीठा मीठा जवाब दूंगा। फिर आपने ये देख लेना। अपने बंदे का नाम ले लें, हनीम मोहम्मद साहब की तरह। अच्छा, वो कह लें। उनका बेटा भी था, हमने तो उनको नहीं देखा, शोएब मोहम्मद को तो हमने देखा हुआ है। तो इंशाअल्लाह ताला आप अगली बार आए, लेकिन ये भी जरा अपने कैमरे में बता दें लोगों को कि जो मुफ्ती अभी जिनके उधार बाकी हैं, जब तक आप उनसे होते नहीं है ना, मैंने अभी तक उनको रिबटल इसीलिए नहीं किया कि वो तकरीर करके साइड पे हो गए थे, वो पिंडी के मुफ्ती साहब, वो 17-18 सवाल जो पढ़े हुए आपके पास, उन्होंने अपने सवालों के जवाब देने। जी इंशाल्लाह। अच्छा, और मुझे बताएं अगर वो भागे और ना दिए तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं जरूर देंगे। अगर ऐसा हुआ? नहीं, कभी नहीं। चले, मैं एक फादर से कभी नहीं। अच्छा, एक कब तक टाइम है, क़यामत तक है या उससे पहले हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। मुफ्ती साहब अच्छे इंसान हैं, बल्कि मुफ्ती साहब से कहें कि रबीउल अव्वल का महीना आने वाला है, उससे पहले आप इस तरह का एक कर लें, फिर आपने मेरे पास आना है इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। अच्छा, नाज़रीन, आपने सुना इंजीनियर साहब ने इसका जवाब क्या दिया। हंसी में वो काफ़ी बातें कर गए, लेकिन असल बात यह है कि वाकई में वो ये बात ठीक कह रहे हैं कि इतने बड़े बड़े आलमों के इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, लेकिन उनको सुनने वाले चंद हज़ारों की तादाद में, जिनके सब्सक्राइबर मिलियंस में हैं। लेकिन इंजीनियर साहब जो सख्त बोलते हैं, इसी वजह से उनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, लोग उनको सुनना पसंद करते हैं। क्योंकि अगर वो ये लहजा ना अपनाते तो आज वो इनसे डिफरेंट, इनसे मुख्तलिफ ना होते, आज वो इतने पॉपुलर ना होते, आज दीन इस्लाम खुलकर सामने ना आया होता।
یہ ان کا لہجہ ہی ہے جس نے متاثر کیا لوگوں کو اور بتایا کہ اسلام کو جب بیان کرنا ہے، کسی چیز کی تردید کرنی ہے، کسی چیز کی نفی کرنی ہے، کسی چیز کو نیگیٹو اور پازیٹیو میں فرق بتانا ہے کسی کو، تو پھر اسی طرح کا لہجہ اپنانا پڑے گا، ورنہ کبھی بھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔